वार्ड नंबर 21 दरियापुर की पैनल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ और उनके नाम जो है शेख अनीस एडवोकेट और राजू भाई मोमिन, अजमीना बानो शेख, मराना बानो मंसूरी, ये 4 कैंडिडेट जो डिक्लेयर किए जाते हैं और ये 4 कैंडिडेट जो है दरियापुर के इलाके में से ये लोग चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। सर और कौन से जो वार्ड है जहाँ पर डिक्लेरेशन हो सके वो परसों करेंगे, वो परसों। और अभी अपनी कैंडिडेट जो है हमारी बहन और भाई अगर आप देना चाहते हैं देखते हो आज आपको जो है आप डिक्लेरेशन दिया है, मैंडेट मिलेगा आपको AIMIM से और आने वाले दिनों में चुनाव को किस तरह से देखते हैं, दरियापुर की क्या मुख्य समस्या है? देखिए, मेरा नाम मनीष शेख एडवोकेट है। मैं जब से पार्टी MIM पार्टी गुजरात में जब से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, साबिर भाई के साथ हूँ और माशाल्लाह दरियापुर में सबसे बड़ी जो समस्या है कि 5 सालों से जो चुने हुए कैंडिडेट हैं वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के, अभी तक समस्या ऐसी की ऐसी है ना। वहाँ पे अर्बन हेल्थ सेंटर का डेवलपमेंट हुआ, अभी तक खड्डे भी ऐसे है ना, पीने का सही तरीके से पानी मिलता है ना, एजुकेशन का कोई सही प्रोग्राम है। लेकिन हम 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं इस सभी कामों पे और इंशाल्लाह पब्लिक ने हमको चुना है, पब्लिक ने हमको यहाँ रिफर किया है और इंशाल्लाह दरियापुर में इस बार बदलाव नक्की है और इंशाल्लाह MIM के 4 जो कैंडिडेट है वो इंशाल्लाह जीत के आएंगे। दरियापुर की जनता ने ये बदलाव नक्की कर लिया है और हमारे साथ दरियापुर की पूरी जनता और हम जीत के आएंगे इंशाल्लाह। राजू भाई, मेरा नाम रुकनुद्दीन मोहम्मद हुसैन मोमिन है। राजू मोमिन से जानना चाहता हूँ। मैं पिछले 2000 से लेकर 2000 तक काउंसिलर रहा। उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और जब MIM आई कोई विकल्प नहीं था। जब MIM जब गुजरात में उन्होंने काम रखा तो मैं MIM के साथ, साबिर भाई के साथ लगातार उनके साथ ही रहा और आज तक मैं MIM के साथ हूँ। और MIM ने मुझे यहाँ से दरियापुर 21 से जो चुनाव लड़ने के लिए मुझे मैंडेट दिया है और मैं इंशाल्लाह दिल और जान से लड़ूंगा। और पिछले बार मैंने जो काम किया है तो शाहपुर और दरियापुर की जो जनता मुझे जानती है और मैंने बहुत काम किया और हम करेंगे। दरियापुर के विस्तार को हम ऐसा विकास करेंगे कि पिछली बार किसी ने किया नहीं होगा, ऐसा हम विकास करेंगे। ऐसा हमारे 4 काउंसिलर जो बनेंगे तो इंशाल्लाह जनता का साथ चाहिए और जनता हमको छुटा के लाएगी, ऐसे हमको विश्वास है। और इस बार बदलाव जरूर है, दरियापुर कॉर्पोरेशन के अंदर बदलाव जरूर होगा इंशाल्लाह। निकाली लोगों से मिले, आपका प्रोग्राम कब है, कब आपका जो है जनसंपर्क? हमारा प्रोग्राम अभी हम तय करेंगे। आज हमारे सदर साबिर भाई के साथ डिक्लेयर किया है। हमसे मशवरा करके हम हमारा एक प्रोग्राम नक्की करेंगे और जन संपर्क भी हम लेंगे। जी, नाम आपका? मैं दरियापुर वार्ड से अजमीना शेख। मैं कहना चाहती हूँ कि कितने मैरिज हॉल है, म्यूनसिपालिटी की स्कूलें हैं, बेशुमार हालत में है। इंशाअल्लाह हम एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन की कमी पूरी होने के लिए म्यूनसिपालिटी स्कूलों में अच्छे से अच्छे काम करा के स्कूलें चालू करवाएंगे। जो भी गार्डन बंद पड़े हुए वो गार्डन चालू करवाएंगे, नए गार्डन की बनाने की कोशिश करवाएंगे इंशाअल्लाह और हमारी पार्टी आगे बढ़े ऐसे। साबिर सर, एक सवाल ये रहेगा कि जब जब हिजाब का विरोध बढ़ता है तब तब MIM में ये देखा है कि हिजाबी महिलाओं को बढ़ावा दिया जाता है और उनको कैंडिडेट बना के लाया जाता है। किस तरह देखते हैं दरियापुर में भी हिजाबी महिला 2 उतरेगी? जाहिर सी बात है, जो चीज़ से आप फीड करोगे वो चीज़ बार बार अपने सामने आएगी। कुदरती वो चीज़ हो रही है, ये मतलब कि कुदरत हमारे सामने। थैंक यू। पार्टी जिसने 4 कैंडिडेट वहाँ के सीनेजों को देखते हुए दी और माशाल्लाह 2 हिजाबी महिला भी है। और अभी तक वहाँ पे जो कैंडिडेट थे तो वहाँ की महिलाओं को ये भी नहीं पता था कि कांग्रेस के महिला उम्मीदवार कौन है। सिर्फ आते थे, वोट लेते थे, उसके बाद 5 साल गायब, नाम तक नहीं पता था। लेकिन आज ये बहनें मिलेगी उनको, उनकी समस्याओं का हल होगा और महिलाओं के विकास का भी काम होगा इंशाल्लाह। और स्थानिक होना एक ज़्यादा लोगों बिल्कुल लोगों के लिए फायदा कारक भी हो। जो भी बजट आएगा म्यूनसिपालिटी का वो विस्तार के अंदर विकास के लिए यूज होगा। और सबसे ज्यादा महिला परेशान है क्योंकि वहाँ पे ना अर्बन हेल्थ सेंटर में जो हमारी महिला जो प्रेगनेंसी के वक्त जो समस्याओं को सहन करती है वो दूर होगी इंशाल्लाह। हम अर्बन हेल्थ सेंटर में सोनोग्राफी मशीन भी लगवाएंगे इंशाल्लाह और वहाँ पे सारे काम किए जाएंगे इंशाल्लाह। साबिर भाई तुम आगे बढ़ो, साबिर भाई तुम आगे बढ़ो।
अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भीम। आज बख्तापुरा वार्ड 24 नंबर से उम्मीदवार हम लोग जाहिर कर रहे हैं, जिनका नाम है इजाज खान हमीद खान पठान, जो सामान्य से लड़ेंगे। और राकेश भाई मेहरिया साहब दूसरी जाति से आते हैं, जो पार्टी MIM से लड़ने वाले हैं। माजी काउंसिलर जरब बीवी अयोध्या शेख सामान्य से लड़ेंगे। नीलोफर बेन भाई मंसूरी, जो बख्शीगंज में आते हैं, वो बख्तापुरा वार्ड से 24 नंबर से लड़ने वाले हैं। ये 4 सीट में हमने डिक्लेयर किए। आज दरियापुर और मक्तमपुरा दोनों फाइनल हो गया है। बख्तापुरा दरियापुर जी, और कल को शाम को अभी हम एक मिनट नारे तकबीर, जय भीम, जय भीम, बाबा आम्बेडकर साहेब अमर रहो। प्यारी असदुद्दीन असदुद्दीन साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद। साबिर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद। कैसे देखते फिर एक बार मजलिस ने आपको जो है विश्वास के आपको मौका दिया है, आने वाले दिनों में किन मुद्दों पर चुनाव होगा और क्या समस्याओं का हल होगा? आप सबने देखा ही होगा कि 2021 के अंदर MIM के काउंसिलर जीत के मक्तमपुरा में आए, और मक्तमपुरा में जो प्राथमिक सुविधाएं नहीं थी, काफ़ी सारी सुविधाएं जिसकी काफ़ी लंबी फहरिस्त है, वो इंशाल्लाह आपको मैं बहुत जल्द दूंगी। वो करने के बाद आज पार्टी का जो ऑर्डर हुआ है कि हमारी पार्टी से मेरे तमाम तीनों साथी इलेक्शन लड़ेंगे, तो मैं मक्तमपुरा की जनता को यहाँ आपके द्वारा एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस वक्त मैं पार्टी के साथ खड़ी थी और आज पार्टी ने मेरे पे ये भरोसा जतलाया है, तो इंशाअल्लाह हम आइंदा आने वाले दिनों में और मेहनत करके पार्टी को जिताएंगे। और हमारे मुद्दे ये रहेंगे कि पहले भी हमने वादा किया था कि जो प्राथमिक सुविधाएं नहीं थी, रोड गटर रास्ते के अलावा की जो सारी सुविधाएं थी, तो काफ़ी सारी विस्तार में लेके आए। इसके अलावा भी जो हमारे विस्तार के अंदर जिस तरह से अभी आसान धारा लगा है, और उसको देखते हुए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं, और एक धारासभ्य ने भी बहुत कुछ बोला है। तो आइंदा अहमदाबाद के अंदर जो विकास के नाम पर डिमोलेशन किया जाता है, उसके सामने भी हमारी जंग रहेगी। और मक्तमपुरा की जो प्राथमिक सुविधाएं और जो हमने वादा किया था, जो और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हुई है, तो इंशाल्लाह अगर जनता हमारे पे भरोसा करती है और दोबारा इस पैनल को जिता के लाती है, तो वही दमखम के साथ इंशाल्लाह हम लोगों को 5 साल हमारी खिदमत देंगे। कॉर्पोरेशन हाउस में जिस तरह से हिजाब को लेकर एक बीजेपी काउंसिलर ने जो है विवाद खड़ा किया था, और अब आप अकेली नहीं हो, क्योंकि MIM ने एक और काउंसिलर जो आपका जो एक कैंडिडेट उम्मीदवार थी वो भी हिजाबी, और दरियापुर से 2 महिला उम्मीदवार है वो भी हिजाबी है, कितनी खुशी है? हिजाब तो एक महिला का पर्सनल डिसीजन होता है, तो हिजाबी महिला आई है तो खुशी है, ऐसा नहीं है। अगर महिलाएं हिजाब पहनती है तो ज़्यादा खुशी होती है। तो बिना हिजाब की भी महिलाएं हमारी होती है, जो राजनीति में होती है, जो हिंदू महिलाएं, मुस्लिम है, बहुत सारे धर्म से जुड़ती है, तो हिजाब उसका पर्सनल मुद्दा है। लेकिन ये राजनीति करने वाले लोगों ने जहाँ भी दाढ़ी टोपी हिजाब देखते हैं तो पता नहीं इनके खून क्यों गर्म हो जाते हैं। हमको हिजाब से मसला इनको है, हमको नहीं है। तो हमारी ये बहन हमको हिजाब नहीं मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सेप्ट किया। अगर बिना हिजाब की भी हमारी बहन होती तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते। ये महिला का पर्सनल डिसीजन है, इसमें ये लोग हमेशा इंटरफेयर करते रहते हैं। जनसंपर्क लिए कब? इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आपको हम लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे हमारे आने वाले सारे प्रोग्राम्स के बारे में। और मक्तमपुरा एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर विकास के बहुत सारे काम हुए, उसका वो एक ऐसा मॉडल है विकास का जो आप गुजरात भर में उसको रख सकते हैं। किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन होगा?
प्रेजेंटेशन हम लोग वीडियोस के द्वारा भी करेंगे और हमारे पैम्पलेट्स वगैरह भी होंगे और सारी तमाम सोशल साइट्स पे काम रखा जाएगा। जिस तरह से हम लोग ने RTS का मुद्दा भी लिया है वो काम अभी स्थगित किया गया है। और दूसरा बड़ा काम हमारा जो कैनाल का है, जो 5 सालों से मैं जिसके लिए लड़ रही हूँ और वो राज्य सरकार का काम है, लेकिन फिर भी मेरे अपने हर लेवल तक उसके लिए लड़ाई की है और उसकी लड़ाई अभी चालू है। इंशाल्लाह जब तक वो कैनाल का मसला हल नहीं होता MIM लड़ती रहेगी और राज्य सरकार को भी झुकना पड़ेगा। और जिस तरह से खारीकट कैनाल ये लोग ने हटलिंग इधर वाली डेवलप की है, उसी तरह ये कैनाल को भी ये लोग डेवलप करें, ऐसी हमारी मांग है। दर फिलहाल तो जब तक ये कैनाल का काम नहीं होता, ये लोग कंप्लीट नहीं करते, हमने जाली की भी मांग की है। तो ऐसे जो मुद्दे रह गए हैं उनको भी कवर किया जाएगा। और वैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें, कम्युनिटी हॉल है, गार्डन है, जिम्नेशियम है, लाइब्रेरी है और 7 करोड़ की पानी की 25 लाख लीटर की टांकी है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम विस्तार में लेकर CSC सेंटर 32 बेड का CSC सेंटर है। तो देखने जाए कि मक्तमपुरा के इतिहास के अंदर ये बहुत बड़ा एक हमारा अचीवमेंट है कि MIM के आने के बाद वहाँ पर ये सारी चीज़ें उन लोगों को प्राथमिक सुविधाओं के नाम पर सरकार से लड़ के लाई गई है। और आपने देखा ही होगा कि तमाम बोर्ड्स मेरे होते थे, उसमें मैं जम के अपने प्रजा के मुद्दे रखती थी और हमेशा लड़ी हूँ और लोग मेरे पे विश्वास करेंगे और हम चारों को जिता के लाएंगे। हम चार, पहले तो मैं कभी कभी ऐसा होता था कि मैं कहीं अकेला फील करती थी, लेकिन अब मुझे जो मेरी पैनल बनी है, मेरे साथी राकेश भाई महरिया है, वो भी जुझारू और लड़ाकू है, और एजाज खान भाई है, वो भी जुझारू और लड़ाकू है। हमारी नीलोफर बहन है, इनको भी मैंने कॉरपोरेशन में काम करते हुए देखा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये पैनल ऐसी है कि इंशाल्लाह जीतने के बाद ज़मीन पे लोगों के काम करेगी और लोगों के दरमियान रहेगी और मक्तमपुरा की जनता को हर वक्त अपनी खिदमत देती रहेगी।